श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का मंगलवार पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो मंगलवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 17 सितंबर भाद्रपद महीने का मंगलवार पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद महीने का मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने का मंगलवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है,
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, इस बार की जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा आई है, यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस दिन रवि योग के साथ साथ सर्वात सिद्धि योग भी बन रहा है और भी बहुत शुभ और उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है, इसे आप पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो श्री हरि विष्णु की कृपा इस तरह से मिलती है कि घर धन दौलत से भरता चला जाता है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है। सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है हल्दी, जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। हल्दी जो आपके जीवन में सुख धन वैभव सब कुछ लेकर आती है। हल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ काम हम करते हैं, हल्दी सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह मंगलकारी होती है। 4 दिशाओं से आपके घर में धन सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए हल्दी को सबसे पहले लिया जाता है। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी ब्याह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, सब में हल्दी का उपयोग किया जाता है। श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है हल्दी के बिना। उसी तरह से जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो हल्दी से जुड़े उपाय किए जाते हैं गुरु को मजबूत करने के लिए। अब देखिए, कुंडली में अगर गुरु मजबूत होता है तो पैसे को लेकर कभी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ता है, और अगर कुंडली में गुरु ही कमजोर होता है तो एक एक रुपए के लिए व्यक्ति अपने जीवन में परेशान हो जाता है। तो बात करेंगे कि पहला वाला उपाय में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में क्लेश रहता है, घर में पैर नहीं आता है, घर को किसी की नजर लग गई है, समझ में नहीं आ रहा है, घर में ऐसा क्या हो गया है कि दुख ही दुख हमारे घर में आ रहे हैं। तो जिन लोगों के जीवन में दुख बहुत है, घर में पैसा आता नहीं है, घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, तो सारी चीजों का उपाय आप ऐसा समझ लीजिए हल्दी कर देगी। हल्दी जो है यह हर प्रकार का दोष दूर करती है। साथ ही साथ हल्दी का उपाय जब आप करते हैं तो पैसे को लेकर कभी जीवन काल में आपको परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी धन को लाने के साथ साथ धन को बढ़ाने का काम करती है। यहां पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी कितनी लेनी है? 3 से 4 चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी की गांठ आपके पास है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल लेंगे, उसके अंदर हल्दी का ये पेस्ट या पाउडर जो भी आपने लिया है उसे आप पानी के अंदर मिला देंगे।
अब आपको क्या करना है कि पूर्णिमा वाले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव पूरे घर में करना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको जरूर से हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है, क्योंकि मुख्य द्वार बहुत ज्यादा महत्व रखता है, आपके जीवन में धन को लाने का काम करता है। मुख्य द्वार पर हल्दी का पानी छिड़का आप करेंगे। घर में जितने भी कमरे हैं, घर का बरामदा, बालकनी, सभी जगह पर हल्दी का पानी छिड़कना है। सिर्फ और सिर्फ आपको शौचालय और वॉशरूम, इन दो जगहों को छोड़ देना है। जैसे ही यह उपाय आप करेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा घर में होगी, धन आना शुरू हो जाएगा, तिजोरी में रुकना शुरू हो जाएगा, पैसा ऐसे बढ़ेगा ना कि आप खुद सोचेंगे। यह चमत्कार हो कैसे रहा है? क्योंकि यहां पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को आप प्रसन्न करते हैं। जैसे ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी तो तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो लोग अपने घर में पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, ना जल्दी से जल्दी पैसा चाहते हैं कि तिजोरी में आता जाए, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, उन्हें जरूर से पूर्णिमा पर यह उपाय करना चाहिए। अच्छा, इस बार जो पूर्णिमा आई है भाद्रपद में, यह बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सर्वात सिद्ध योग के साथ रवि योग भी बन रहा है, और यह दोनों ही योग बहुत शुभ और उत्तम होते हैं। इसलिए यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, पूर्णिमा का जो दिन होता है, पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करने से आपका भाग्य चमक जाता है। तो जो लोग कहते हैं भाग्य का साथ नहीं मिलता है, किस्मत ही खराब है, भाग्य सो गया है ना, ऐसे शब्द जो लोग कहते हैं या जिनको ऐसा लगता है भाग्य में बहुत दुख लिखे हैं, उन्हें यह दूसरा उपाय करना है। पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़ा जीवन का दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। चाहे तो आज आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं कि पैसा नहीं मिल रहा, यह इस चीज को लेकर परेशान है कि फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, या इस चीज को लेकर परेशान है कि पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी में नहीं रुकता, बीमारियों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद होता है और वह खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि उनका यह धन बर्बाद क्यों हो रहा है। देखिए, नजर जब लग जाए ना, घर में चाहे तो पैसे को लग जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, अच्छा खासा व्यक्ति, अच्छा खासा पैसा, और घर बर्बाद हो जाता है। अब नजर दोष को आप दूर करेंगे। पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय करके, पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष और लाभकारी होता है। नजर दोष को दूर करने के लिए भी आपको क्या करना है? 3 कपूर लेने हैं, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लेना है। पीतल का कोई बर्तन है तो बहुत उत्तम है, वरना मिट्टी का दीपक ले लें आप, उसके अंदर आपको 3 कपूर रखने हैं। कपूर छोटे छोटे लेंगे, ज्यादा बड़े नहीं लेंगे, दीपक बड़ा सा लेना है, ज्यादा छोटा दीपक नहीं लेना है। अगर पीतल का बर्तन भी ले रहे हैं तो बड़ा बर्तन ले बना, एक एक करके कपूर जलाएं, ठीक है ना। अगर छोटा बर्तन है तो एक एक करके कपूर जलाएंगे, वरना एक साथ जलाएंगे। अगर बड़ा बर्तन है तो अब आपको वो कपूर जलाना है और घर के मंदिर में इसे अच्छे से घुमा देना है, ठीक है ना। घुमाते घुमाते इस कपूर का धुआं आपको अपने पूरे घर के मंदिर में अच्छे से घुमाना है। 3 कपूर घर के मंदिर में ही जलाने हैं। देखिए, घर का जो मंदिर होता है, यहां देवी देवताओं का वास तो होता ही है। घर का मंदिर आपके पूरे घर में ऊर्जा को फैलाता है। सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में घर के मंदिर से फैलती है, क्योंकि यह आपके घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। यहीं से आपके पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। तो जब भी आप कपूर अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, थोड़ा सा देसी घी डालकर तो आपके घर में होगा पॉजिटिव एनर्जी का वास, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके बाद कोई भी नजर दोष होगी, कोई वास्तु दोष होगा, है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, तुरंत आपके घर से दूर होगी। इसके बाद आपके किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, कोई काम रुकेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात, धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होगा। जो लोग घर में कपूर जलाते हैं ना, उनके घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती है, उनके घर में होता है देवी देवताओं का वास, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, सकारात्मक आमक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है। तो कपूर अपने घर में आप पूर्णिमा के दिन तो जरूर से जलाएं। प्रतिदिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे धन में वृद्धि होगी,
बड़ी से बड़ी नजर दोष दूर होगी। जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, बड़े से बड़ा दुख श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी दूर कर देंगी। सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करिए और खुद इसका रिजल्ट देखिए, खुद इसका चमत्कार देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। पूर्णिमा पर कौन सा वह तीसरा उपाय है जो कि आपको करना है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके घर में इस तरह से मां लक्ष्मी आती हैं कि कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती हैं, मतलब कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। अगर आप यह तीसरा वाला उपाय कर लेंगे, आपको क्या करना है, दीपक तैयार करने हैं। कितने दीपक देखिए। सबसे पहले दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। शुद्ध देसी घी का एक दीपक माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने, और एक फूल अगर आपके पास हो, चाहे लाल फूल हो, पीला फूल हो, वो फूल आप अर्पित करेंगे अपने घर के मंदिर में ही। एक दीपक आप जलाएंगे अपने घर की ईशान कोट में, वहां भी एक फूल रखेंगे। दीपक के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अगर घर में तुलसी जी का पौधा है तो, वरना घर के आंगन में एक दीपक आप लगाएं। 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाने हैं। जितने भी दीपक आपने लगाए हैं, सभी दीपक के अंदर शुद्ध घी आपको भरना है और सभी दीपक में गोल बाती आपको लगानी है। यह दीपक लगाइए और अपने मुख्य द्वार पर हल्दी के 2 स्वास्तिक बना दीजिए और यह दीपक लगा दीजिए। स्वास्तिक आप सुबह में बना दें, दीपक आपको शाम के समय में लगाना है। फिर देखिए कैसे मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। तो जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस तरह से दीपक अपने घर में लगाता है, कभी भी उसके घर में धन की कमी नहीं आती है। ऐसे घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं, हमेशा ऐसे घर में धन की वर्षा होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो